Over the years, his name became a part of the household chatter and even banter. He was so accurate about the weather forecasting. Sonam Lotus is someone who is getting transferred from Kashmir's meteorological center in Rambagh, Srinagar to its new center in Leh after 15 years. We are going to have a very special chat with the Sonam Lotus. सोनम जी बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने का। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आप 15 साल आपने यहाँ पे स्पेंड किए, यहाँ पे सर्व किए और आपने कश्मीरियों को वेदर फोरकास्टिंग जो है इसके बारे में बहुत जानकारी भी दी और एक्यूरेट आप वेदर फोरकास्ट भी करते थे। तो ये 15 साल आप कैसे अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं इन 15 साल? जी फजो, सबसे पहले तो मैं आप अपना खुसूसी इतना प्रीशियस टाइम निकल के एक मेरे साथ इंटरव्यू करने के लिए आए हैं, तो मैं आपको और आपकी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जाते जाते, क्योंकि जनरली लोग आते हैं लेकिन आप जाते जाते आए हैं तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो 15 साल का सफ़र रहा है ऐसे समवन जो कि मौसम को देखते देखते जो सफ़र रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि 15 साल मुझे मौसम को देखते देखते, बादल को देखते देखते, हवा को देखते देखते मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गया। लोगों ने इतना मुझे प्यार मोहब्बत दिया है। देन आई एम थैंकफुल टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, दे पोस्टेड मी हियर एंड दे गिव मी द अपॉर्चुनिटी दिया है कि टू सर्व द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, जिसको मैंने अपनी पूरा कोशिश किया था भरपूर मतलब एक अच्छे से निभाने की, और काफ़ी हद तक तो साबित भी हुआ है और आपको मालूम ही है। तो मेरा तो ये सफ़र बहुत दिलचस्प रहा है, एडवेंचरस रहा है, एट टाइम्स कभी कभी टफ टाइम भी फेस करना पड़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग चैलेंजिंग वेदर। बट देन क्योंकि हमें ट्रेनिंग ऐसे दी है कि टफ टाइम डजन लॉस बट टफ पीपल लॉस। तो टफ टाइम अब हो तो यू ऑलवेज लर्न समथिंग गुड फ्रॉम द टफ। जब आप कभी फोरकास्ट गलत हो जाते हैं तो वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। द बेस्ट थिंग इज़ कि हमने कहाँ गलत किया था, हमने गलत पे फिर रिपीट नहीं किया जितना हो सके, क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग है, कभी गलत भी हो जाते हैं। आप यहाँ पे 2008 में आते हैं, तैनात होते हैं एज डायरेक्टर, और इससे पहले आप जो है यहाँ पे एज मेट्रोलॉजिकल इंटर्न भी आते हैं, फिर आप यू राइज टू द जी रैंक्स। तो ये जो आपका सफ़र रहा इस पूरी जर्नी में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने आगाज़ में बताया, सफ़र जो है बहुत दिलचस्प सफ़र रहा है, एडवेंचरस, फुलफिलिंग एंड टुडे सेटिस्फाइंग। मतलब एक डेस्टिनेशन पे जब आप पहुँचते तो इट वाज ए सेटिस्फाइंग जर्नी, क्योंकि मैं आज यहाँ से विदा लेके जा रहा हूँ तो आई एम लिविंग जम्मू कश्मीर विद ए सेटिस्फाइड हार्ट। तो बहुत बाकी ऐसे इंटर्न व्हेन आई वाज ए नोविस वेदर फोरकास्टर, जब क्योंकि जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ था थ्रू यूपीएससी, इसके बाद 1 साल का ट्रेनिंग होता है, WMO रिकॉग्नाइज MTI बोलते हैं, मेट्रोलॉजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे में है, पशान में, पुणे में 1 साल का ट्रेनिंग। इसके बाद मैंने माउंटेन मेट्रोलॉजिकल सेंटर, आई वॉज पोस्टेड इन माउंटेन मेट्रोलॉजिकल सेंटर साथ से, जो DOD का एक ब्रांच है यहाँ पे से ओल्ड एयरफील्ड में। तो वहाँ पे मैंने तकरीबन और सितंबर 2006 से लेके मई 2008 तक मैं वहाँ पे पोस्टिंग था। आई वॉज वर्किंग देयर विथ साइंटिस्ट फ्रॉम DRDO, जो DGRE के जो साइंटिस्ट थे उनके साथ। दे वुड रन, आई वुड इशू फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, दे वुड रन वेदर फोरकास्ट इनटू एवलांच फोरकास्ट। अच्छा, अगर आप कश्मीर की बात करें तो सोनम लोटस एक ऐसा पॉपुलर नेम है जी, सबको पता है कि अच्छा सोनम लोटस इज सिनोनिम टू वेदर। तो ये 15 सालों में आपको कुछ ऐसे एनेक्डोट्स होंगे जो जब लोग मिलते होते या लोग मिले होंगे, या ओवर द टाइम जो सोशल मीडिया का बूम हुआ, जब आपको फोटोज आने लगे, वीडियोज आने लगे, तो कैसा रिस्पांस होता था लोगों को था। मेरा तो कभी भी जाएगा तो सबसे पहले तो मैं कि हमारा दिल में या हमारा आँख में ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को नेगेटिव ले दे, वो हमारा आँख में नहीं है। मतलब हमारा ऐसे वैल्यूज़, मतलब मैं आपको अपनी मेरा अपब्रिंगिंग जो हुआ था गांव में, मेरा माताजी पिताजी, उनका बहुत मैं और मेरे टीचर्स थे उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें उस टाइप का जो है वैल्यूज़ दिया है कि हमें आई डोंट सी एनीथिंग बैड इन एनीथिंग। जो भी हमारा आँख में जब देखना हो तो हम सबसे पहले तो किसी चीज़ की अच्छाई को देखते हैं, हम बुराई को नहीं देखते। तो जब पहले ही आप अच्छाई को देखते तो जो आप बोलते हैं कैसे फीलिंग होता है, लोग हमारे पास आते हैं, लोग इतना प्यार मोहब्बत से आते हैं, तो आई फील लव्ड। जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग है,
जैसे आपको भी अगर कोई मतलब आपको प्रेस करेगा, कम्प्लीमेंट देगा तो नेचुरल जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। इन सालों में कश्मीर में आप बहुत सारा रिश्ता भी बनाया आपने, बहुत सारा कनेक्ट भी हुआ जी, आपको जी, ऑन जी। ग्राउंड। तो वाजवान आपने कभी ट्राई किया? क्या बात करते हैं, मैं 15 साल बैठा और वाजवान नहीं खाया। आप क्या बात कर, मैंने खाया तो ठीक है, अच्छा। खिलाया बहुत लोगों ने इतना प्यार मुझसे। तो यहाँ पे तो मतलब क्रक्स इज दैट, खाना तो आई कैन ईट एनीथिंग। तो यू लाइक वाजवान? मुझे बिल्कुल, आप तो देखो हमें तो खाने का इतना वो शौक तो है। वाजवान तो कश्मीर का जो यूएसपी है, वाजवान है, कहवा है, तो मुझे अच्छा लगता है, वाजवान भी अच्छा लगता है, कहवा भी अच्छा लगता है। अच्छा। जी जी। और जो अगर कोई प्यार मोहब्बत से खिलेगा तो उसका तो और कहना ही क्या। अच्छा। तो कश्मीरी आपने कभी सीखी? कश्मीरी बोल सकते हैं? मैं सच से सबसे पहले बताऊँ, आई अदरवाइज आई नो मेनी लैंग्वेजेस। अच्छा। क्या क्या जैसे languages मैं आप बोल आपको सकते हैं? हिंदी इंग्लिश तो है ही है, हाँ, हाँ, उर्दू में बोल भी सकता हूँ। उर्दू और हिंदी में तो खैर बोलने में तो फ़र्क नहीं है, हाँ, हाँ। बट स्क्रिप्ट में लिख भी सकता हूँ क्योंकि मैं 10वीं जमात तक मैंने उर्दू में मैं 10वीं जमात तक किया। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आई रीड इन राइट हिंदी आल्सो। मैं लिख भी सकता हूँ, हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, बस फ्लुएंसी इतना नहीं है, मतलब जैसे कि हिंदी में कोई शब्द, क्योंकि हिंदी का शब्द थोड़ा टफ होते हैं, तो इसी तरह मैं उर्दू लिख सकता हूँ, उर्दू पढ़ सकता हूँ। आप मुझे बताइए, मैं आराम से मतलब लिख सकता हूँ क्योंकि ऐसे ही। इसके बाद आई स्पीक टिबेटन या लद्दाखी ऑलमोस्ट टेक्स्ट सेम है लेकिन डायलॉग अलग है, हाँ, तो वो मैं बट करता हूँ। टिबेटन इतना थोड़ा समझ में आता है, ज़्यादा नहीं। टिबेटन, लद्दाखी तो है ही। देन फॉरेन लैंग्वेज मुझे फ्रेंच लिखना आता है, मुझे मतलब आई कैन कम्युनिकेट वेल वर्स्ड इन फ्रेंच आल्सो। अच्छा, अच्छा। तो इसके बाद सबसे दुखी जो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा बदकिस्मत की बात है, मैं 15 साल रहने के बावजूद कश्मीर में मैंने नहीं सीखा है। अच्छा। हाँ, समझ में आता है, वो भी 30-40%। आपकी अपब्रिंगिंग की आपने बात जी। की, तो आपका बचपन कैसे गुजरा? कहाँ से है जी आप? जी, मेरा एक्चुअली ब्रो, मेरा शारा शर्मुजगल के एक गाँव है जो कि लेह से 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, मतलब ऑन वे टू लेह मनाली साइड में, मतलब रोड में एक शारा गाँव करके। तो मेरा वहाँ पे पैदाइश हुआ है। इब्तिदाई तालीम मेरा गवर्नमेंट अपने गाँव में ही हुआ है, इब्तिदाई तालीम। और मैं ये कहना चाहता हूँ, तब टीचर हमारा उस्ताद जी इतना अच्छा था। मैं 5वीं जब क्लास में पढ़ते थे, 5वीं जब मैं आज से 35 साल पहले 15-20-20 तक टेबल में ऐसे ज़बानी से मैं बोल सकता था, 20-400 उस टाइप का, मतलब हमें वो सिखाते थे। तो बात जहाँ तक वैल्यू की बात है, एक्चुअली आपको पता है मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो हमारा कल्चर ऐसे ही है कि मतलब कि आपको वो कुछ चीज़ को मारना नहीं, ऐसे मतलब होते हैं। तो उस टाइप का जैसे, तो ऐसे मतलब कल्चर में मेरा मतलब ये हुआ है मेरा अपना, तो उस अपब्रिंगिंग से हुआ है। देन गवर्नमेंट स्कूल में हुआ है। इसके बाद हमारा जो है गुरुजी हमें जब शिक्षा देते हैं, गुरुजी जैसे हमारा रिम्पोचे बोलते हैं, दलाई लामा जी, जब वो टीचिंग्स देते थे तो उनका बुक्स जो है हमने काफ़ी घर में भी वो चर्चा होते हैं, अब जैसे हर घर में मतलब होते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि चाहे कोई भी हो, मतलब रिलीजियस जो है कि एक आदमी को अच्छा बनाने में इट प्लेस इट्स इम्पोर्टेंट रोल। तो मेरा भी ये रहा है। तो जिस टाइप का आदमी का मैं हूँ मिजाज, तो हमने क्योंकि तो प्रॉपर फॉलो किया, तो मतलब वो भी मैं ज़रूर करना चाहूँगा। तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर में जो है आपको वेदर फोरकास्टिंग के लिए या आपका जो रवैया था, तरीका था, या मीडिया के साथ इंटरेक्शन था, उसके लिए आपको इतना प्यार मिला? क्या आपको खुद क्या लगता है? खुद मैं फ्रेंकली, मीडिया डिड प्लेड ए वेरी रोल। आई वुड लाइक टू थैंक देम। मीडिया प्लेड रोल, आप लोगों ने वो किया था। मैं आपको उसको मतलब ये, आई एम नॉट अनग्रेटफुल पीपल पर्सन, तो मैं लोगों को, लेकिन लोगों का नॉट ओनली भी, आप मीडिया तो क्या करेंगे, आपसे एक इंटरव्यू ले लेंगे, कुछ बात करेंगे, तो चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद डे टू डे में 15 साल बैठा, तो कम से कम में ऑन एन एवरेज दिन में 20 आदमी ही मिलता होगा, 20 नहीं तो 10 आदमी तो मिलते होंगे, कोई भी नॉर्मल। तो इतने लोग आप मल्टीप्लाई कीजिए, 365 इतना करोगे तो कितने लोगों से मिला है। इट्स नॉट बी मीडिया है, बट देन डे टू डे मुझे लगता है वेदर फोरकास्ट आल्सो। वेदर फोरकास्ट तो हमारा मेन चीज़ है, क्योंकि जो मुझे जानते हैं तो मौसम की वजह से ही जानते हैं, वेदर फोरकास्टिंग की वजह से, जो कि आपने पहले बता दिया। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग के बाद फिर आप प्रोफेशन के साथ फिर एक अपना जो लोगों के साथ डे टू डे डीलिंग होते हैं, तो वो भी एक कनेक्ट कर पाया। तो लोगों ने पता नहीं क्या कैसे समझा, मुझे पता नहीं। आई एम थैंकफुल कि मुझे अच्छा लगता है कि
आई कुड एबल टू कनेक्ट विद द पीपल। कुछ अरसे तक जो है लोटस जो था जी बड़ा यहाँ पे चर्चे में रहता था और बहुत हेडलाइंस में रहता था कि जी 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 लोटस यहाँ पे इमर्ज हो रहा है, लोटस यहाँ पे इमर्ज नहीं होगा, तो आपका नाम यहाँ से था जी, जो जी। कि बहुत चहीता था। तो एक तरफ से वो सिंबल जो लोटस था और एक तरफ से आपका लोटस था, तो इसको आप मतलब आप कैसे देखते थे इन चीज़ों को? नहीं, ये तो देखो जो भी होता है अच्छाई के लिए होता है। हाँ, तो जैसे लोगों को, क्योंकि लोटस अ ब्यूटीफुल फ्लावर है, हाँ। बहुत बढ़िया, तो मुझे भी लोगों ने एक फूल की तरह देखा, हाँ, तो मतलब और आपको क्या चाहिए, तो बहुत लोटस अच्छा आपका लगा। सरनेम है। हमारा एक्चुअली सरनेम नहीं होते हैं, हाँ, हमारा जनरली लद्दाख में जनरली सरनेम है। जैसे मेरा नाम है सोनम लोटस, तो मेरा पिताजी का नाम है लुब्जंग चौतार, तो सरनेम फैमिली नेम ज़रूर होते हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा अच्छा। जी। वैसा वैसी चीज़ वैसे फैमिली नेम है, जैसे मेरा घर का नाम है शर्मा जिंग सर, हाँ। तो इसके बाद लोग जो है हमारे फैमिली नेम से जानते हैं, अपना नाम तो है ही, पर सर नेम से नहीं जानते। सरनेम से नहीं जानते। जी जी। अच्छा, तो क्या लेके जा रहे हैं आप 15 साल के बाद आप कश्मीर को? अब कश्मीर से मैं बिल्कुल एक मतलब दिल में प्यार मोहब्बत लेके जा रहा हूँ। इतना 15 साल में आप लेके जा रहे हैं, दे के भी जा रहा हूँ और लेके भी जा रहा हूँ। हाँ, हाँ। जी, और आपको क्या चाहिए इन बताइए? 15 सालों में बहुत ट्रांजिशंस हुई कश्मीर में। बहुत ट्रांजिशन। 2008 एक बहुत बड़ा यहाँ पे इवेंट रहा, 2010 में रहा, 2016 में रहा, तो ऐसे इवेंट्स में आपने कभी आपको कभी इन्होंने इम्पैक्ट किया कि जो हालात रहे? नहीं, देखो आप तो मैं आपको बोलूँ तो हम तो यहाँ पे एक हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ, तो हमें एक असाइनमेंट है कि आप लोगों के भलाई के लिए लोगों को टाइमली, ताकि लोगों को जाने ना चला जाए कोई वेदर एडवर्स वेदर की वजह, ताकि लोगों की इकोनॉमी पे असर ना पड़े। तो इस हिसाब से ये अच्छा किया। तो मुझे कोई ये नहीं पड़ा कि इसका हमें, क्योंकि देखो हमें तो भैया टेक्निकल डिपार्टमेंट, तो हमें इसमें कोई असर नहीं पड़ा। हमें तो जो हमें असाइनमेंट दिया है हमने भरपूर कोशिश किया था अच्छा से देते, और लोगों ने भी, अगर ऐसा होता तो होता नहीं। इतने सालों में लोग कितना, आप देखो टुडे यू कैन सी प्रॉस्पेरिटी ऑल अराउंड। वेदर फोरकास्टिंग पे अगर बात करें, जी। कितना लगता है आपको कि कितना अपग्रेड और अप टू डेट नहीं, हुआ है? बहुत हुआ है। अब देखो मैं तो एंड इट इज़ कोई भी टेक्नोलॉजी का गैजेट है, इट्स ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। आपके साथ अभी देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, पहले लोग जो है मून पे चला गया, इसके बाद आज से बहुत साल, इसके बाद अभी तो सन पे भी हमने वो छोड़ा था, जैसे वो करने के लिए आदित्य वो करके। तो कहने का मतलब इससे जोड़नी, और जोड़नी जो है अप डाउन तो रहता है। अब इम्प्रूवमेंट कंटिन्यूस जोड़नी है, अपग्रेडेशन। अभी पहले जो वेदर मॉडल्स जो है इतना नहीं होते, अभी वेदर मॉडल्स का हाई रिजोल्यूशन आ गया, आपको बिल्कुल छोटे से मतलब एरिया को आप जूम करके इतना आपको फोरकास्ट एक्यूरेसी। कोई लोग बोलेंगे कि यार लोटा जी आप 10 दिन पहले पैसे कैसे बोल सकते हैं, ये मेरा मैजिक नहीं है। देयर आर सो मेनी पीपल बिहाइंड द सीन, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूँ। एंड मैं उनका शुक्रगुजार, जिनको बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं ना मिला ना जानता हूँ, लेकिन उनका प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ। हमारा अपना भारत मौसम विभाग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोडक्ट तो है ही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोडक्ट में भी इतना, जैसे आपका मॉडलिंग, इतना हाई रेजोल्यूशन नए मॉडल आए हैं, तो उनका जो है 10 दिन हमारे पुणे में है, दिल्ली में है, तो बहुत डायरेक्शन जो इतना वो करके, तो अभी फोरकास्ट उनकी वजह बदौलत भी है। हमारे डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे जैसे एडवांस किया है, तो ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो कि आप लोग अगर मीडिया में आएगा तो मीडिया में मैं देखेगा, तो लेकिन हम प्रोडक्ट जो है वहाँ पे। ओवर द इयर्स आपने किसी वेदरमैन को स्टडी किया कि वो कैसे फोरकास्ट करते थे, या आपका जो आइकन होगा या आइडल होगा, कोई है ऐसा जो जिनको आपने स्टडी किया है? नहीं, ऐसे नाम एक पर्टिकुलर लेने की तो ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत सारा हमारा तो मेरा इमीडिएट सीनियर से, जैसे दिल्ली में है हमारा मेन हेड क्वार्टर जो है, तो हमारा डीजी सर तो है ही है, तो हमारा मतलब जो भी बहुत सारे लोग के बड़े बड़े संख्या में, उनसे हमेशा सीखने को मिले। तो हम तो जो भी है उनके बदौलत है, क्योंकि जो भी हम बताते हैं, जो भी हम फोरकास्ट इशू करते हैं, अंधाधुंध, आई एम ए प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल होने के देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस टू फॉलो। आप अपनी तरफ से कुछ भी बोल दो, ऐसे नहीं बोल सकते। अच्छा, आपका चूँकि प्रोफेशन की आपने बात की, तो हर एक प्रोफेशनल का जो है या किसी भी कुछ- फर्द का कोई ना कोई ऐसा हैबिट रहता है, कोई ना कोई ऐसा शौक रहता है, तो आपकी क्या शौक है? ऐसे शौक, अब तो मैं मतलब पहले हम बहुत गाना गाते थे, लद्दाखी गाना स्पेशली गाते भी, अभी भी गाता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तो लद्दाखी में गाना गाते थे, तो मतलब इट्स इनबिल्ड। जब छोटे मतलब व्हेन यू आर इन क्लास, जैसे आप 6, 7, 8, 9, 10 तक में जब होते हैं, वो हमेशा नहीं भूलते हैं, तो वो गाना हम पे पटक याद आता है। तो
लास्ट पे आखिर पे आपकी क्या मैसेज है पूरे जो आपके अमले को या कश्मीर के? जी, सबसे पहले मैं कश्मीर के अवाम को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया है इतने सालों में, जब से मैं डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, स्पेशली 2008 से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग आपका भी, कि इतना प्यार मोहब्बत से जैसे आप टाइम लेके आए, इस तरह बहुत सारे मुझे इतना मैसेजेस आए हैं, इतना फ़ोन आया है, मैं आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा सकता हूँ। इतना प्यार मोहब्बत से कोई मतलब कॉमन मैन से लेके सीनियर अहदे तक, तो मैं सबको, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जम्मू कश्मीर के आवाम को मैं बहुत बहुत ताहिदी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने मुझे प्यार मोहब्बत का, मैं भी करता हूँ। और जब मैं अभी लद्दाख जाएगा तो नेक्स्ट समर से आप कभी भी लद्दाख आए तो सबको मैं बोलता था यू आर मोस्ट वेलकम। मेरे लाइक कहीं कुछ होगा तो, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं सोशल मीडिया पे हूँ, फेसबुक पे, ट्विटर पे, यू कैन कनेक्ट विद मी। मेरा वैसे भी मेरा फ़ोन नंबर तो ऑलमोस्ट सबके मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं से आपको। यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। मेरी वजह से मेरे मतलब एनीथिंग फॉर मी, मेरे कुछ भी हो, मेरे लाइक कुछ भी होगा तो आई विल फील ऑनर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट। थैंक यू वेरी मच सर।